एक पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रेशम और वो अपने गांव में बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके 4 बेटे थे जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करते थे और वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाकर निकाल देते थे। ऐसे ही एक दिन उनका पिता यानी कि रेशम बूढ़ा हो गया और फिर वह जब मरने वाला था तो उसने अपने बेटों को कहा कि बेटा, हमारी जो ज़मीन है उसके नीचे खजाना दबाया हुआ है। अगर मैं मर गया तो वो खजाना निकाल लेना, जिससे कि तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा। रेशम के पास अपने दादों परदादों की बहुत सारी ज़मीन थी जिससे कि वह मेहनत कर कर अपना गुजारा करता था और रेशम के बेटे बिल्कुल भी काम नहीं करते थे क्योंकि उनको मेहनत कर कर रेशम सब कुछ देता था, इसीलिए वह मस चुके थे। तभी रेशम ने अपने एक बेटे को कहा कि बेटा, जब मैं मर गया तो वो खजाना ज़रूर निकाल लेना। मरने के बाद मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी अगर तुम मेरा दबाया हुआ खजाना निकालोगे और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताओगे। और फिर उसके बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जब आप गुजर गए तो आपकी आत्मा की शांति के लिए हम वह खजाना निकाल लेंगे और अपना जीवन भी अच्छे से निकालेंगे। और अब आप भी यह सोच रहे होंगे कि वह खजाना कहाँ पर दबा हुआ होगा और उस खजाने में क्या होगा। उसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस, उसके बाद और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद रेशम की मौत हो गई और उनके चारों बेटों ने बहुत ही अपने पिता की मौत का बहुत दुख मनाया और फिर वह अपने घर पर चले गए। घर पर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे पिता ने हमारी ज़मीन में एक खजाना भी दबाया था और उनकी शांति के लिए हम वह खजाना जल्दी से निकाल लेते हैं। और कई दिनों बाद रेशम के चारों बेटे अपने खेत में चले गए और फिर उन्होंने देखा जाकर कि यहाँ पर खजाना कहाँ पर होगा, क्योंकि उनके पिता की कमाई गई बहुत सारी ज़मीन थी जिसको कि देखकर वह हैरान हो गए कि इस ज़मीन में हम कहाँ पर खजाना ढूंढेंगे। तभी वह अपने घर पर चले गए और उन्होंने सोचा कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम खजाना निकाल लेंगे, अभी तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तभी फिर वह अपने कामों में रुझ गए, यानी कि वह तो बहले ही रहते थे। एक दिन ऐसी नौबत आई कि उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं था, क्योंकि वह कोई काम कर कर राज़ी नहीं थे, मेहनत बिल्कुल भी करते नहीं थे और अपनी ज़मीन भी उनकी खंडर पड़ी थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। और फिर एक दिन चारों बेटों में से एक बेटे ने बताया और उन्होंने राय बनाई कि हमारी ज़मीन में जो हमारे पिता खजाना दबाकर गए थे वो हम निकाल लेते हैं और फिर ही हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। तभी फिर चारों बेटे अपने खेत में चले गए और सारा खेत खोदने लग गए। और सबसे पहले तो उन्होंने एक किला खोदा और फिर अगला, ऐसे करते करते कई दिनों में महीने गुजर गए और अपनी सारी ज़मीन खोद दी। उसके बाद उन्होंने देखा कि कहीं पर भी कोई भी खजाना नहीं है, किसी भी कोने में कोई भी खजाना उनको नहीं मिला। लेकिन फिर ज़मीन खोदने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर खजाना तो नहीं मिला, लेकिन अब हमने ज़मीन को खोद ही दिया है, इसमें हम बीज उगा देते हैं। तभी फिर उन्होंने अपने फसल के बीज उगा दिए, उसको पानी दे दिया और फिर इतनी अच्छी फसल हुई कि उनका घर अच्छे से फिर से चलने लगा। अब उनको पता चल गया कि असली खजाना तो मेहनत ही है। तभी दोस्तों कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। फल का अगर आप सोची जाओगे कि फल कब मिलेगा, मेहनत करने के बाद सबसे पहले मेहनत करते रहो, फल तो अपने आप मिल जाता है। जैसे आपको हमने रेशम की कहानी सुनाई है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी को मेहनत के फल के बारे में पता लग जावे। अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स।